बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। पाक वतन की आज़ादी का दिन। पाकिस्तान हमारी आन, पाकिस्तान हमारी शान। सबसे लाली परचमों की बहार। सिपा सालार का दो टोक पैगाम। एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। रुखसती और इस्तकबाल की तैयारी। सब अच्छा की रिपोर्ट। और एक और सहाफ़ी कत्ल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जश्न आज़ादी की। तो हमारी जान हमारी शान पाकिस्तान वतन अजीज़ का 76वां यौम आज़ादी आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर जश्न आज़ादी और आतिशबाजी, आसमान रोशनियों से नहा गया। कौम पुरजोश, घर गलियां बाजार सज गए। सबसे लाली परचमों और झंडों की बहार। पार्लियामेंट और अहम इमारतों पर चरागा। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को भी बरक़ी कुमकुमों और कौमी परचमों से सजा दिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज़ादी परेड का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मिली नखों की खूबसूरत धुनों ने समा बांध दिया। रात 12 बजते ही परचम कुशाई की गई। सब ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मिलिट्री एकेडमी काकोल में परेड से खिताब। कहा कि अफवाज पाकिस्तान और आवाम एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। हम अहम और कठिन मरहले से गुजर रहे हैं। कौम और फौज में दरार डालने की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। खौफ और मायूसी फैलाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे अनासर को मुस्तरद करना होगा। कौम खारजी और दाखिली चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने का हौसला, सलाहियत और काबिलियत रखती है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। मुत्तहिद रहें तो ताबनाक मुस्तकबिल हमारे सामने है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आई अर्ज यू टू रिजेक्ट despondency, propaganda of the naysayers and fear mongers who are wagging a failed attempt to foment despair and hopelessness. This great country and the nation has withstood many such challenges during its creation and thereafter. No country or nation on earth has ever met success without such challenges coming their way. हमारे पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया। ये पड़ोसी हमारे इलाकाई अमन सलामती के लिए ख़तरा रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारा अज़ली दुश्मन स्ट्रेटेजिक अहमियत, तौसी, पसंदाना अज़ाइम के ख्वाब रखता है। माजी में उनके अज़ाइम की तकमील के लिए की गई नाकाम मुहिमजोई को ज़रूर याद रखना चाहिए। हम कभी भी जारहाना अज़ाइम से मरूब नहीं होंगे। अफ़गान भाई हमारी मुखलिसाना कोशिशों का इसी पैराई में जवाब दें। अफ़गान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों शराकतदारों से ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के ख्वाह हैं। Kashmiri brethren, I would say that inshallah you will also get free from the clutches of the brutal occupation forces as we got our freedom 76 years ago through your rightful cause of self-determination and indigenous freedom struggle. No evil design can withstand the determination of the Kashmiri people. Despite the communication blackouts, blatant use of the bayonets and turning illegally Indian-occupied Jammu and Kashmir into the largest prison of the world, to our brothers of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, who are resiliently fighting against the savages of terrorism and proxies for over 2 decades. With respect to our Afghan brothers, we have been the most hospitable nation
and wish that they reciprocate to our earnest efforts to the least and not allow their soil to be used against us. और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को 76वें जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाले मर्द, औरतों और बच्चों को खिराज तहसीन पेश किया है। यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि कायद आज़म ने एक पुरअमन, जमहूरी और सियासी जद्दोजहद की क़यादत की है। इत्तेहाद और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मज़लूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और ये कहा कि यौम आज़ादी पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं। कश्मीरी भारी कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुस्तकिल जदोजहद कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जश्न आज़ादी पर अपने पैगाम में तमाम हमवतनों को आज़ादी की 76वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। इसके साथ उन्होंने बानियान पाकिस्तान और कारकुनान तहरीक पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमें क़याम पाकिस्तान के लिए अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए। कायद आज़म की क़यादत में बरसग़ीर के मुसलमानों ने तारीख़ी जद्दोजहद के बाद आज़ादी हासिल की। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत 29 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। रात 12 बजते ही शहर के मुख्तलिफ इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। फायरिंग के वाक़यात लियारी, गार्डन, न्यू कराची, लांढी, कोरंगी और महमूदाबाद में पेश आए। लियारी में आर्ट चौक पर नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगने से वहाब नामी शख्स जाँ बहक हो गया। लसबेला के करीब अंधी गोली लगने से खातून चल बसी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अपोजिशन लीडर राना अंसार की पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर अहले वतन को मुबारकबाद। नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत अली आबदी से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ जी, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके 5 स्टार पे, जहाँ पे पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के सिलसिले में मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की जानिब से एक जश्न आज़ादी का इनेकाद किया गया है। यहाँ पे इस टाइम हमारे साथ अपोजिशन लीडर सिंध राना अंसार बाजी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं पूरा 10 दिन का 14 दिन का जो प्रोग्राम है वो हर सेक्टर, यूनिट, हर गली कूचे में उसके झंडे लहराए जा रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ एमक्यूएम का पाकिस्तान का झंडा भी, क्योंकि ये दोनों वो हैं जो आपके मुल्क को बनाकर भी लाए और पाकिस्तान के झंडे तले हम सब एक हुए हुए। और मैं यही कहूँगी कि आज बोल के साथ खड़ी हूँ और बोल दिखा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान किस तरह जश्न मना रही है। और आप सबको भी और पूरे कराची की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सालगिरह 76वीं साल का मुबारक। हाँ जी, ये थी अपोजिशन लीडर राना अंसार बाजी जो बता रही थी बोल के ज़रिए मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान तमाम कौम को, पाकिस्तानी अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गाफ नारे लाहौर वाघा बार्डर पर परचम उतारने की पुरवकार और शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। पाक फौज के जवानों ने शहरियों का जोश बढ़ाया। बच्चों ने परेड करके बड़े मजमे के दिल मोह लिए। परेड देखने वालों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। और जश्न आज़ादी के रंग बैरूने मुमालिक पाकिस्तानियों पर भी छा गए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, डेनमार्क और अमेरिका में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात और मेले सजाए गए, जिनमें पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। और यहाँ आपको बताएं कि अप्रैल 1973 में पाक फौज फ़िज़ाइया के बहादुर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी ने 30 सेकंड्स में इस्राइली मिराज तैयारा मार गिराकर पाकिस्तानी पायलट्स की बहादुरी और महारत पर मोहर सबत की। हुकूमत शाम ने पाक फ़िज़ाइया के एयर कोमोडोर रिटायर्ड सत्तार अलवी को 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान बेहतरीन खिदमात पर एजाज़ से नवाजा। सत्तार अलवी पाक फिजाइया का शहबाज, जिसने 30 सेकंड्स में इसराइली लड़ाका तैयारा मार। सत्तार अलवी ने अरब इसराइल जंग के दौरान अपनी महारत का भरपूर सबूत दिया और शाम की फिजाई हुदूद के दिफा में दादो शुजाअत दिखाई। शामी तैयारे MiG-21 से परवाज करते हुए डॉग फाइट में इसराइली मेराज तैयारा मार गिराया और अपना नाम सुनहरी हुर्फ में दर्ज कराया। It is a day of great honor and pride for me to receive this medal of gallantry from the Syrian government. हुकूमत शाम की जानिब से यह एजाज बिलाशुबह पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फ़ख्र बात है और आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह है।
और पाक फ़िज़ाइया के तजुर्बाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड सत्तार अलवी के लिए एहसास। इसराइल की जंग के दौरान खिदमात सर अंजाम देने पर पाकिस्तान में शाम के सफारत खाने ने एयर कोमोडोर रिटायर्ड सत्तार अलवी को बहादुरी का तमगा अता किया और शाम के सफ़ीर डॉक्टर रमीज़ुल अरई ने तारीफ़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। 26 अप्रैल 1973 को पाक फ़िज़ाइया के बहादुर ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी ने शामी फ़िज़ाइया के मिग 21 लड़ाका तैयारे को उड़ाते हुए एक इसराइली मेराज तैयारा मार गिराकर तारीख में अपना नाम सुनहरी हरूफ में रकम किया। हुकूमत शाम की जानिब से एजाज़ पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फ़ख्र का लम्हा और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। और थरपारकर में जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों में थरपारकर की अक़लियती बरादरी भी पेश है। LG राठौर की रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे जश्न आज़ादी की तैयारियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हैं और हम लोग यहाँ थरपारकर में 70% हिंदू हैं। यहाँ पे आपको कोई फ़र्का नहीं मिलेगा। जो हम खुद ही अपना शौक़ रखते हैं अपने वतन के खातर। कि मंदिर में भी हिंदू ये खुसूसी तौर पर ये 14 अगस्त की जो खुशियाँ हैं इनको सेलिब्रेशन वो दुआ के साथ करते हैं। हम हिंदू ज़रूर हैं लेकिन हमने जो है हम वो वतन पाकिस्तानी है, हमारा जो खिता है जो इंडिया के करीब है और हमने ऐसा मनाया है जो हम अपने त्यौहार की तरह ये 14 अगस्त मनाते रहते हैं। बहुत पाकिस्तान की कदर करते हैं, ये हमारा मुल्क है, हमें फ़ख्र है, हम पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने यौम आज़ादी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान और इमारात के दरमियान ताल्लुकात बरादराना और दोस्ताना रहे हैं और मुस्तकबिल में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सेनेट की मेंबरशिप और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़े दे दिए हैं और ट्विटर पर लिखा कि निगरान को वाबस्तगियों से बालातर और गैर जानिबदार होना चाहिए, इसीलिए वो पार्टी ओहदा और सेनेटरशिप छोड़ देंगे। इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म आज यौम आज़ादी पर ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आइन के रास्ते से आए और इसी रास्ते वापस जा रहे हैं। कौम की अमानत में कोई ख़यानत नहीं की। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान की डूबती कश्ती को किनारे पर ले आए हैं। अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म को मुकर्रर किया। आइन के रास्ते से आए थे और उसी रास्ते पर चलते हुए वापस जा रहे हैं। इख्तियारात की अमानत में कोई खयानत नहीं की। हम पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बदतरीन तूफानों से बचाकर साहिलों की तरफ वापस ले आए हैं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की मशावरत से निगरान वज़ीर आज़म के मनसब के लिए अनवारुल हक काकड़ पर इत्तफाक हुआ। मुझे पूरा यकीन है अवाम के वोट की हिफाजत करते हुए वो मुल्क में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। और फाफन ने 15वीं कौमी असम्बली की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। कहा गया है कि बहरान के बावजूद असम्बली ने अपनी मुद्दत को मुकम्मल करने का दबाव का मुकाबला किया और कौमी असम्बली ने कानून साजी में साबिका 3 असम्बलियों को पीछे छोड़ दिया और साबिका असम्बली के 3 सालों में 205 के मुकाबले में सिर्फ चंद माह में 322 कानून मंजूर किए। कौमी असम्बली में पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। 1977 के बाद ये पहली असम्बली थी जो मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील की गई। 54% कानून साजी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में की गई है और असम्बली के 52 अजलास 442 वर्किंग दिनों में 1310 घंटे 47 मिनट काम किया गया। असद कैसर ने 40 और कासिम सूरी ने 37% इजलासों की सदारत की है। परवेज अशरफ ने 53 और जाहिद दुरानी ने 29% इजलासों की सदारत की है। मक्का मुकर्रमा में वज़ारत इस्लामी उमूर दावत वारशात के तहत इंटरनेशनल इस्लामी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, जिसमें पाकिस्तान समेत 85 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 150 आलम दीन, मुफ्तियान इकराम और इस्लामी मुहक़्क़ीन शरीक हैं। इस मौके पर सऊदी वज़ीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने इफ्तिताही खिताब किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 7 सेशन होंगे, जिनमें शिरकादारी और बाहम बर्दाश्त के अलावा दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाक अफगान वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेटर्स नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में आज रिपोर्ट करेंगे। वनडे सीरीज के लिए 3 रोज़ा कैंप 14 अगस्त से शुरू होगा। कैंप में कप्तान बाबर आजम, फ़खर जमान, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद शरीक नहीं हैं। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और नसीम शाह भी श्रीलंका में मौजूद होने की वजह से कैंप का हिस्सा नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ और शादाब खान 16 अगस्त को लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। अदाकारा आमना इलियास के डांस ने आलिया भट्ट को पीछे छोड़ दिया। वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। और आखिर में आपको बताएं कि सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी मेगा थ्रिलर फिल्म जवान के नए रोमांटिक गाने का टीजर जारी कर दिया है। नए टीजर में पहली मर्तबा शाहरुख खान और नियंत्रा एक साथ नजर आए हैं और ये गाना चलिया आज रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।